नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका नई आवाज न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक फर्म के ठेकेदार मोहम्मद मुस्तकीम ने ब्लॉक प्रमुख पर काम के बाद भुगतान न करने का गंभीर आरोप लगाया है। ठेकेदार मुस्तकीम ने ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख भुगतान के एवज में 30% कमीशन मांग रही है। भुगतान न होने पर ठेकेदार मुस्तकीम ब्लॉक कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गया। ठेकेदार ने ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल पर आरोप लगाया कि उसके ब्लॉक भगवानपुर पर करोड़ों का बकाया भुगतान है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल जानबूझकर बाधा पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, 1,90,000 उससे ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने बतौर उधार भी लिए थे, जिसका चेक भी उन्हें दिया गया था, लेकिन आज तक भी भुगतान नहीं हो पाया, जिसके चलते उसका परिवार भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया। ठेकेदार मोहम्मद मुस्तकीम ने चेतावनी दी है, अगर उसकी फर्म का भुगतान जल्द न हुआ तो वो ब्लॉक कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बीडीओ ब्लॉक प्रमुख की होगी। ठेकेदार मुस्तकीम दिन भर ब्लॉक कार्यालय के पास धरने पर बैठा रहा। वहीं ब्लॉक कार्यालय ऊपरी मंजिल पर भगवानपुर तहसील के एसडीएम प्रेमलाल और अपर तहसीलदार अनिल गुप्ता बीडीओ भगवानपुर लोगों की फरियाद सुनते रहे, लेकिन ठेकेदार की समस्या सुनना किसी अधिकारी ने भी मुनासिब नहीं समझा। ठेकेदार का आरोप है कि अधिकारी उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। गौरतलब है, जब से करुणा कर्णवाल भगवानपुर ब्लॉक में प्रमुख बनी है, तब से उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब कोई भी काम होता है तो वो अपना काम समय पे होता है, उसके बाद उसको भुगतान की प्रक्रिया होती है। भुगतान से पहले उसकी एमबी होती है, फिर भुगतान की फाइल तैयार होती है। उसकी फाइल तैयार हो चुकी है और भुगतान उसका हो जाएगा, लेकिन इस बीच थोड़ा हम लोग की बिजी रहे और थोड़ा समय भी लगता है भुगतान में। ऐसा नहीं कि आज काम और दूसरा भुगतान हो जाता है, क्योंकि इसकी एमबी होनी होती है, फिर पूरी प्रक्रिया उसकी पूरी होती है, फिर उसका फाइल चेक होती है। तो इस कारण उसका भुगतान में थोड़ा सा लगभग ज्यादा विलंब नहीं हुआ है, सप्ताह भर का ही विलंब हुआ होगा, क्योंकि इसमें एमबी और इसका बिल वगैरह का पूरा मिलान और सारी प्रक्रिया होती है, उसका भुगतान हो जाएगा। ठेकेदार का सब पूरी फाइल नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता इस तरीके का कोई ऐसा कोई प्रकरण इसमें बनता है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया में समय लगता है और हमारे स्तर पर फाइल में समय लगता है उसमें, क्योंकि एमबी होना होता है, फाइल पूरी बनती है, फिर चेक होता है और बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि एक ही काम होना है, बहुत सारे छोटे बड़े अनेक काम होते हैं, तो समय लगता है उसमें। ऐसा कोई लिमिट का समय नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही काम हो जाए तुरंत शीघ्र से शीघ्र हो जाए काम उसका। अंतिम उसको चरण में वो है, ऐसा नहीं होता है कि वो अलग अलग टेबल नहीं है। वो मतलब जब पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया हमारी ऑफिस से होती है, उसी से लास्ट में अनुमोदन होता है, उसके बाद उसमें भुगतान होता है। हम अपनी पूरी प्रक्रिया करते हैं। मेरे हाथ पे नहीं होता कि हम बिना प्रक्रिया के भुगतान नहीं कर सकते पहले। अब ये व्यक्तिगत उनका कोई मसला हो सकता है, मुझे उनके प्रति संवेदना है इस मसले में। तो आप मानते हैं ये विलंब इतना अधिक विलंब नहीं हुआ है, मात्र सप्ताह भर का विलंब हुआ है, अधिक विलंब इसमें हुआ नहीं। लेकिन इसमें हमारे अन्य काम रहे, उसमें भी हम बिजी रहे। पहले भी कोई प्रकरण हुआ था, इसमें भी शिकायत हुई थी कुछ ठेकेदारों के द्वारा, पूरी शिकायत निराधार पाई गई है, उस स्तर से शिकायत हो चुकी है, उसमें कोई किसी के भी खिलाफ कुछ ऐसा प्रकरण बना नहीं। तो चेतावनी दे रहे मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कोई प्रश्न बैठते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, अपराध है। और अगर ऐसा कर रहा है तो आप लोग और हम लोग एक आप भी नागरिक है, हम भी नागरिक है, हमें इसकी अभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। खुशी खा कोई नहीं बैठता, मजबूरी में बैठता है। अब मुझे पता चला, मुझे स्कूल वाले ने कहा इस दिन तक के तुम्हें एडमिशन कराना है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा बच्चों का। तो मजबूरन आकर बैठना पड़ा, रोज आऊं रोज चला जाऊं। अब अगर मेरे बच्चों का 1 साल वीरान होगा, क्या होगा, मुझे कितना नुकसान होगा। कितना मेरा पेमेंट 5.5 लाख रुपए का है। क्यों नहीं क्यों नहीं मिल रहा? अब कह रहे अभी तेरा 180 का पेमेंट आज से पहले करा था पेमेंट 2 हिस्सों में, आज से पहले पेमेंट क्या का। अब कह रहे 180 का तेरा पेमेंट कर रहे, 30% कमीशन देगा। जब 30% कभी मैंने कहा भाई मेरे को पैसे है नहीं, कहने लगे हम आधा पेमेंट तेरा कर रहे, 180 का उसमें तो 30% पेमेंट देगा। जब तू वो दे देगा 30%, फिर तेरा पूरा पेमेंट होगा। कमीशन मांग कौन है? खुली गुंडागर्द मांग रहा कमीशन है प्रमुख। तो अभी तक 5 लाख। और मेरे ये है, इसमें मेरे 3 टेंडर है, उनकी मैंने एफडी जमा कर रखी, टेंडर फीस दे रखी। अरे भाई नहीं करने देते, हमारे पे नहीं है इतना देने को, हमारे वापसी कर दो, हमारे टेंडर फीस वापसी कर दो, हमारी एफडी वापसी कर दो। काम नहीं करण दे रहे, ना करण हम नहीं कर दे। जब तुम करण नहीं दे रहे, हम नहीं कर रहे, हमारे पैसे वापसी कर दो, हमारी टेंडर फीस वापसी कर दो, एफडी वापसी भी करो, ये भी कैंसिल करो हमारे नाम से आप टेंडर। हाँ सुनिए, क्या करोगे? तो तुम क्या करोगे? अरे पहले गया भाई साहब
जितने पैसे भी उसे आते कहाँ तक गए हम कोर्ट में सारे पैसे हमारे बिरान हो गए। जब जाकर पेमेंट हुआ, जब आदेश हुए, कोर्ट ने वो करा, ये है ठीक। अब फिर यही हो गया, कहाँ से देवे? अच्छा कुछ करता जी, कोई नहीं कुछ करता। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। जब वो साइन करेगी जब भी पेमेंट होगा। नहीं, कोई दुनिया के तख्ते पर ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसे पेमेंट करा दे। बिना उनके साइन के पेमेंट नहीं होगा, बिना प्रमुख के साइन के पेमेंट नहीं होता। कमीशन देख लेते यार, क्या बात है? कहाँ से? पहले ही एडवांस काम कराया, कहाँ से दूं? तो अब अगला नाम होगा आत्महत्या और इनके नाम होगा। ठीक है। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।